Hello friends, welcome back to my channel TGT Special Notes. Myself Saurav Singh. Today we will study about very important grammar topic, idioms and phrases. It is very useful grammar topic for all competitive exam as TGT, PGT, NET, JRF, SSC, etc. वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इडियम एंड फ्रेजेज का यूज आज की स्पीकिंग लैंग्वेज में बिल्कुल कॉमन है। हमें अपनी बातों को समराइज करना हो या बेहतर बनाना हो तो इसका यूज हम बेधड़क करते हैं। इसको हिंदी में मुहावरा और वाक्यांश बोलते हैं। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है ए रेड लेटर डे। देखिए, इसको वन वर्ड में अगर हम कहेंगे तो इसको इम्पोर्टेंट डे भी बोलते हैं। देखिए, हमारे साथ आप पढ़ते चलिए इसको ध्यान से, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो ए रेड लेटर डे को हम क्या कह सकते हैं? इम्पोर्टेंट डे। वी कैन से दैट अ स्पेशल डे इन योर लाइफ। ठीक है ना, ऐसा कोई विशेष दिवस या विशेष दिन या महत्वपूर्ण दिन जो आपके जीवन में आया हो। तो इसको अगर हम सेंटेंस में बनाकर देखें तो इसको हम कह सकते हैं द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। जो गणतंत्र दिवस है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से इस हम आइडियम्स का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए रेड लेटर डे को हम क्या कह सकते हैं? इंपॉर्टेंट डे। आइए दूसरा आइडियम्स है व्हाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी कॉस्टली बट यूजलेस, अर्थात कोई ऐसी चीज जो कि बहुत महंगी है, मूल्यवान है, लेकिन वो बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अ व्हाइट एलिफेंट। ठीक, जिसे आपने कोई भी चीज खरीद लिया है और उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या है वो आपके लिए क्या है? महंगी तो है लेकिन आपके किसी काम की नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट अ थिंग which we have bought without use. एग्जाम्पल है My car is a white elephant. मेरी कार जो कि बड़ी महंगी है लेकिन वो किसी काम की नहीं है। इस तरह से हम इस आइडियम का प्रयोग हम अन्य एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है, दिस प्लॉट वाज व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। या वो खंड जो है, जो जमीन मैंने खरीदी है, वो मेरे लिए क्या है? महंगी है लेकिन किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चीज मीन्स इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। हिंदी में इसे कहते हैं निष्फल प्रयास, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जिस कार्य का कोई परिणाम ना आए, अर्थात जो निष्फल हो, अर्थात जिसका कोई फल ना प्राप्त हो, तो उसे इडियम्स में क्या बोलेंगे? ए वाइल्ड गूस चीज। वी कैन से दैट अ टास्क विदाउट एनी प्रॉफिट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। टू क्रॉस द हिंद ओशियन इज अ वाइल्ड गूस चीज, अर्थात हिंद महासागर को पार करना। देखिए, हिंद ओशियन का मतलब होता है हिंद महासागर को पार करना एक निष्फल प्रयास है। तो इस सेंटेंस में हमने एक वाइल्ड गूस चीज का प्रयोग किया। ऐसे ही हम किसी अन्य सेंटेंस में भी वाइल्ड गूस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स वरीड लाइफ। इसका हिंदी में कहते हैं परेशान जीवन, अर्थात ऐसा जीवन में ऐसा समय जब इंसान को परेशानी का एहसास हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक कैट एंड डॉग लाइफ। जैसे एग्जाम्पल है व्हेन देयर इज अनहैप्पीनेस इन द फैमिली इट इज अ कैट एंड डॉग लाइफ फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। जब परिवार में कोई अप्रसन्नता आती है तो इससे पति पत्नी दोनों जो है परेशान जीवन व्यतीत करते हैं, तब उनको परेशानी होती है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स अ फेमस ऑथर और राइटर। हिंदी में इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। वी कैन से दैट हु परफॉर्म मैनी यूजफुल टास्क फॉर सोसाइटी और रिटन मैनी फेमस बुक फॉर सोशल डेवलपमेंट, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छे कार्य किया हो, और यही नहीं, जो समाज के विकास के लिए किताबें लिखता हो, ऐसा व्यक्ति विद्वान व्यक्ति कहलाता है। एग्जाम्पल है गांधी जी वाज अ मैन ऑफ लेटर।
अर्थात गांधी जी एक विद्वान व्यक्ति थे। इस सेंटेंस में हमने ए मैन ऑफ लेटर्स इडियम्स का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है ए फूल्स पैराडाइज मीन्स इथोपिया। इसका हिंदी में मतलब होता है व्यर्थ की ऊंची आशाएं रखना। वी कैन से दैट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ यूजलेस पर्सन। हमें किसी निकम्मे व्यक्ति से कोई भी ऊंची आशा नहीं रखनी चाहिए। एग्जाम्पल है योर सन्स आर यूजलेस बट यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पुत्र निकम्मे हैं लेकिन तुम उनसे क्या है व्यर्थ की आशाएं रख रहे हो। नेक्स्ट इडियम्स है एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल। इसको हिंदी में कहते हैं झगड़े की जड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड। तो इसका जो एग्जाम्पल है कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, झगड़े की जड़ है। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल रखा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट इडियम्स है ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स क्वाइट कंफर्टेबल। इसको हिंदी में कहते हैं फूलों की सेज। फूलों की सेज अर्थात आरामदायक जीवन। वी कैन से दैट अ टास्क व्हिच वी अंडरस्टैंड वेरी इजी बट इट बिकम्स वेरी हार्ड। अर्थात कोई ऐसा कार्य जिसको हम बहुत आसान समझते हैं लेकिन वास्तव में वो आसान नहीं होता बल्कि बहुत मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका द सर्विस ऑफ आर्मी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। अर्थात आर्मी की जो नौकरी होती है वो आराम की नौकरी नहीं होती है। नेक्स्ट इडियम्स है एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स पर्सनल इन टू सर्व। अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं स्वार्थ पूर्ति। अर्थात एक कहावत है कि जब तक धन आपके पास है तब तक लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके पास लगे रहेंगे और जैसे ही धन खत्म होगा वो आपसे दूर हट जाएंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है ना, स्वार्थ पूर्ति। इसका एग्जाम्पल है पीपुल विल फ्लैटर यू व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्रिंड। अर्थात लोग आपसे क्या करेंगे, फ्लैटर होता है आपसे चापलूसी करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, आपकी खुशामदी करेंगे। कब तक, व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्रिंड। वो जब तक आपकी चापलूसी करेंगे जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति आपसे ना हो जाए। नेक्स्ट इडियम्स है एट 6 and 7 मीन्स इन डिसऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं तितर बितर। अर्थात जैसे कोई भी चीज अव्यवस्थित हो तो उसको हम कहेंगे एट 6 and 7। एग्जाम्पल है ही इज अ वेरी लेजी बॉय। वह बहुत आलसी लड़का है, सो इसलिए हिज रूम इज ऑलवेज एट 6 and 7। इसलिए उसका जो कमरा है वो हमेशा क्या रहता है, तितर बितर रहता है। आलसी है इसलिए उसका जो कमरा है वो हमेशा तितर बितर रहता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एट 6 and 7। नेक्स्ट इडियम्स है ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स डिफिकल्ट वर्क। इसको हिंदी में कहते हैं कठिन कार्य। अर्थात कोई ऐसा कार्य जो करना क्या है, कठिन है, तो उसको कहते हैं इडियम्स में अ हार्ड नट टू क्रैक। वी कैन से दैट अ वर्क व्हिच वुड नॉट डू इजली। अर्थात ऐसा कार्य जो आसानी से किया ना जा सके। इसका एग्जाम्पल है टू किल ए लायन इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब हुआ कि शेर को मारना एक बहुत कठिन कार्य है, ठीक है ना। कोई भी आसानी से शेर को नहीं मार सकता है। तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, अ हार्ड नट टू क्रैक इडियम्स का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, इस इडियम्स एंड फ्रेज के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अभी तक केवल 10 इडियम्स एंड फ्रेज का स्टडी किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।